भारत का मध्य वर्ग आज देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह वर्ग 31% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 2047 तक इसके 60% तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि मध्य वर्ग को परिभाषित करना आसान नहीं, क्योंकि यह केवल आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, जीवन शैली और दृष्टिकोण से भी निर्धारित होता है। आय के हिसाब से भारत में मध्यम वर्ग की सीमा 3 लाख से 40 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है, लेकिन कई लोग स्वपहचान के आधार पर भी खुद को मध्य वर्ग मानते हैं। मध्य वर्ग की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तनें हैं? जैसे भारत के मध्य वर्ग ने पिछले कुछ दशकों में 2 प्रमुख परिवर्तन देखे हैं। एक उपभोक्तावाद, जो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद यह वर्ग पहले की तुलना में अधिक उपभोक्तावादी हो गया, क्योंकि इस समय भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था। पहले जहां जीवन सादा था, अपनाया जाता था सादा जीवन, वहीं अब लोग ब्रांडेड उत्पादों, यात्रा और डिजिटल गैजेट्स पर अधिक खर्च कर रहे हैं। दूसरा इसमें हुआ कि धार्मिकता और राजनीतिक झुकाव भी हुआ। पहले की तुलना में मध्यम वर्ग में धार्मिकता बढ़ी है, जिससे राजनीति में बहुसंख्यवादी प्रवृत्तियां भी बढ़ी है। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक झुकाव कैसे हुआ? जैसे मध्यम वर्ग की आर्थिक असुरक्षा इसे राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सक्रिय बनाती है। जैसे अमेरिका में ट्रंप की वापसी और भारत में भाजपा की जीत इसी आर्थिक सोच से जुड़ी हुई है, जहां लोग आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। मध्य वर्ग ने क्लस्टर आधारित जीवन शैली अपनाई है, जहां जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर समुदायों का गठन होता है। पीढ़ीगत अंतर देखें, जैसे जेन एक्स, वाई, जेड और अल्फा को, तो पहला कैटेगरी में 1960 से 90 के दशक में जन्मे, जिसे हम जेन एक्स और वाई कहते हैं। यहाँ पे आर्थिक स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित होता है, पारंपरिक मूल्यों का सम्मान, लेकिन नई पीढ़ियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लचीला दृष्टिकोण होता है। दूसरे कैटेगरी में जेन जेड, जो 1997 से 2012, और अल्फा, जो 2013 से 25 में है। मूल्य आधारित राजनीति में रुचि रखते हैं और जाति धर्म को कम प्राथमिकता देते हैं। कैरियर और रिश्तों में स्थिरता की बजाय स्वतंत्रता पसंद करते हैं और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मध्यम वर्ग और LGBTQ+ समुदाय, जैसे मध्य वर्ग में LGBTQ+ समुदाय की पहचान तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मुख्य धारा की चर्चा में इसे अभी भी ज़्यादा स्थान नहीं मिला है। आर्थिक असमानता और 2 मध्य वर्गों का उदय, जैसे आज मध्य वर्गों को 2 भागों में बांटा जा रहा है। हालांकि आप इसे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे देखें तो मुख्य रूप से 2 भागों में, जैसे उच्च मध्य वर्ग, अपर मिडिल क्लास, जो संपत्तियों की बजाय अनुभव पर खर्च करना पसंद करता है, जैसे विदेश यात्रा, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल। और दूसरा है लोअर मिडिल क्लास, निचला मध्य वर्ग, जो आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है, लेकिन उच्च मध्य वर्ग के उपभोग पैटर्न को अपनाने की कोशिश करता है। शिक्षित मध्य वर्ग और सूचना की कमी, 90 के दशक से मध्य वर्ग में पढ़ने की प्रवृत्ति घटी है, जिससे लोकतंत्र और इतिहास के बारे में ज्ञान कम हुआ है। इतिहासकार एस इरफान हबीब के अनुसार मौजूदा पीढ़ी लोकतंत्र को उतना महत्व नहीं देती, क्योंकि वे इतिहास पढ़ते ही नहीं। समझ रहे हैं? यानी कि इतिहास जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप किसी चीज़ के महत्व को समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यह तब समझ पाएंगे जब आप तानाशाह के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है आपके विकास, आपके व्यक्तित्व, आपकी आज़ादी के लिए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मध्य वर्ग भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का इंजन बना रहेगा। यदि वैश्विक मध्य वर्ग से समन्वय किया जाए तो भारत में एक नया सामाजिक और आर्थिक मॉडल उभर सकता है। 2024 और आगे के वर्षों में मध्य वर्ग की भूमिका नीतिगत बदलाव, उपभोक्तावाद, व्यवहार और वैश्विक प्रभाव के माध्यम से भारत की भविष्य की दिशा तय करेगी।